सर हमारे साथ आज की अंतिम कैंडिडेट है प्रिया बजाज। प्रिया जी वीडियो ऑन करें। लास्ट में भेजा सर मैंने। अ, प्रिया बजाज। अच्छा, प्रिया बजाज का मेरे पास प्रोफाइल आपने भेजा था क्या सर? अभी जी सर भेज दिया मैंने। मैं अभी, चलो मैं देख ले तो फिर आप। आप देखो सर, मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ तब तक। जी प्रिया जी। नमस्ते सर। नमस्ते। अच्छा बताइए, भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? सर मिस्टर के वेणुगोपाला। ओके, कौन से अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 76। ओके, और अभी चर्चा में होने का कारण? सर इनका जो कार्यकाल है 1 वर्ष के लिए एक्सटेंड किया गया। ओके, कार्यकाल कितना अटॉर्नी जनरल का? सर ये राष्ट्रपति के प्रसाद रहते हैं अटॉर्नी जनरल। ओके, राष्ट्रपति के प्रसाद तरीके और कौन कौन होता है? सर राज्यपाल महोदय रहते हैं और इसके साथ साथ सर जैसे जो पदेन सदस्य होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के, वो भी रहते हैं। ओके, कार्य बताइए। जी सर। इनके कार्य, वर्क। सर अटॉर्नी जनरल जो इंडिया का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है और उच्चतम न्यायालय में जब भी सरकार की जो पैरवी करनी होती है तो अटॉर्नी जनरल सरकार के अधिकारी के रूप में न्यायालय में जाता है और सरकार का पक्ष रखता है। क्या ये राज्य हाईकोर्ट में जाते हैं? सर मुख्य रूप से ये सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं जहां तक मैंने पढ़ा है। ओके, क्या ये निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं? नहीं सर, ये निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ओके, ये कर सकते हैं, इसका आप एक बार देखना। इनको निजी प्रैक्टिस की अनुमति होती है, परंतु सरकार के विरुद्ध नहीं कर सकते। थैंक यू सर। वो आप देखना। अच्छा, इनके इनकी हायरार्की बताइए। जैसे अटॉर्नी जनरल, देन उनके नीचे कौन होगा? सर स्टेट में ये सॉलिसिटर जनरल होते हैं और एडिशनल जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। एडिशनल सॉलिसिटर, ये दोनों कहाँ होते हैं? सर सॉलिसिटर सॉलिसिटर जनरल तो सेंटर में ही होते हैं, तो स्टेट्स में अभी महान्यायवादी पद होता है। ये दोनों ही केंद्र में होते हैं, एडिशनल सॉलिसिटर भी और एडिशनल सॉलिसिटर भी। दोनों संवैधानिक पद नहीं है, मतलब इनका कोई अनुच्छेद नहीं जी है। सर, अनुच्छेद में ये भारत के संवैधानिक सॉलिसिटर जनरल कौन है अभी? सर मिस्टर तुषार मेहता है। गुड। और एडवोकेट जनरल कौन है राजस्थान के? माफी चाहूंगी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। आर्टिकल बताइए इनका। आर्टिकल 165। गुड। अच्छा, ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है अभी? सर जेयर बोल्सोनारो। क्या विवाद रहा अभी? सर जो कोवैक्सीन इन्होंने अभी खरीदी उस पे भ्रष्टाचार के काफी आरोप लगे हैं, इसलिए इनका जो सौदा था वो रद्द करवाया गया। तो आरोप लगाने वाले व्यक्ति कौन है, उनका क्या नाम है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ये आज एक पुरस्कार दिया गया है, फुकुओका पुरस्कार। ये किसको दिया गया? सॉरी सर, मैंने नहीं पढ़ा ये पुरस्कार। एक दुबई को एक बर्मी अंगूर का शिपमेंट भेजा जा रहा है। बर्मी अंगूर का शिपमेंट, मतलब अंगूर भेजे जा रहे हैं कुल मिला के, बर्मी बर्मी क्वालिटी के हैं। ये कौन से राज्य भेज रहा है? भारत का कौन सा राज्य इसको आगे भेज रहा है? माफी चाहूंगी सर, मैं इसके बारे में अवेयर नहीं। एक काला सागर में ज्वाइंट प्रैक्टिस हो रही है, नौसैनिक युद्धाभ्यास हो रहा है काला सागर में, अभी हाल ही में शुरू हुआ है। कौन से देशों के मध्य हो रहा है? सर इसमें रशिया है और इसके साथ सर कोई और कंट्रीज भी हैं। अभी एक मिसाइल का परीक्षण हुआ है, अग्नि प्राइम, वो क्या है? सर जो इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम था 1975 के लगभग 1983 का, उसके तहत अग्नि की 5 मिसाइलें थी, अग्नि 5 तक। उसके साथ साथ एक नई मिसाइल है जो कि सर जिसकी मारक क्षमता 2000 है और इसका अभी उड़ीसा से इसका प्रक्षेपण किया गया है। उड़ीसा का कौन सा केंद्र है वो? सर अब्दुल कलाम जो द्वीप है
उससे इसका परीक्षण किया। ये जो 5 गाइडेड मिसाइलों का प्रोग्राम जो कुछ काफी सालों पहले बना है, वो क्या प्रोग्राम है? और सर जो हमारे मिसाइल मैन थे अब्दुल कलाम जी, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 1983 में, जिसमें 5 मिसाइल सर, जिसका कब किया था? सर लगभग 1980s के टाइम में 83 मिसाइल में याद। ठीक है सर, पटना सीरीज की इसमें 5 मिसाइल थी, पृथ्वी, अग्नि, नाग और त्रिशूल और आकाश। तो ये क्रूज थी या बैलिस्टिक थी? सर ये सभी बैलिस्टिक मिसाइल हैं। क्या होती है बैलिस्टिक मिसाइल, क्या करती है? सर जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो उनका पथ परवलयाकार पथ होता है, पैराबोलिक पथ होता है, और सर इनकी रेंज लंबी दूरी की होती है, परंतु इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ओके। उसको सर क्रूज को दागो और भूल जाओ की मेथड पे लॉन्च किया जाता है, और इनको क्रूज भी नहीं हो रही? सॉरी सर, मैं इसके बारे में काफी डिटेल से नहीं पढ़ पाई। ओके ओके, एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन। ये जो आर्थिक पैकेज की घोषणा हुई है, उसमें टूरिज्म की क्या घोषणाएं हुई? सर इसमें एक तो सबसे बड़ा टूरिज्म को पैकेज दिया गया है, इसके साथ साथ 5,000 व्यक्तियों को, प्रथम 5,000 व्यक्तियों को वीजा फ्री दिया जाएगा, और टूरिज्म के लिए जो काफी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाएगा सर, लगभग 1.1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ओके, रिव्यू करते हैं प्रिया जी। देखें, जो बैलिस्टिक मिसाइल का आपने सही बताया, पैराबोलिक पाथ होता है, ऐसे घूम के जाता है। क्रूज होता है वो जमीन पे पैरेलल चलती है। वो ये बैलिस्टिक मिसाइल की है 500, ये गाइडेड होती है, तो छोड़ने के बाद तो दोनों कंट्रोल नहीं होती है, और गाइडेड होती है तो निशाने पे जाके लगती है। एक क्वेश्चन और मैंने पूछा था, ये काला सागर में जो नौसैनिक अभ्यास हो रहा है, ये यूएसए और यूक्रेन का हो रहा है। रशिया और यूक्रेन तो दुश्मन है आपस में, तो इन दोनों हो रहा है, क्योंकि अभी एक जो जहाज निकल रहा था ब्रिटेन का वहां से, काला सागर से, तो रशियन एयरफोर्स है, उसने उन पे बॉम्ब डालने का प्रयास किया था। उसके बाद यूएसए और इनका, ये यूक्रेन का, यूएसए और यूक्रेन इनका वो प्रैक्टिस है, इसका नाम है सी ब्रिज। और जो बर्मी अंगूर भेजे जा रहे हैं वो गुवाहाटी से भेजे जा रहे हैं। और जो पी साईनाथ है, उनको ये एक पत्रकारिता का पुरस्कार है जापान का, इसका नाम है फुकुओका पुरस्कार 2021, ये दिया गया। एक और पुलित्जर दिया गया, उसका भी ध्यान रखें, उसकी पूरी डिटेल देखें। बाकी ठीक है, लगभग 70%, 65 to 70% उत्तर आपने दिए हैं, तो अच्छी तैयारी है आपकी, शुभकामनाएं बहुत बहुत। जी राजेश सर। जी प्रिया जी, सुन पा रहे हैं? जी नमस्ते सर। नमस्ते। आपके हिस्ट्री विषय रहा है। जी सर। मुझे ये बताइए, शासन के बारे में कुछ जानकारी है? जी सर, मैंने जो थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, उसके आधार पर मैं शायद बता पाऊँ आज के क्वेश्चन से। अच्छा, मुझे ये बताइए, उप जिला कलेक्टर क्या होता है? सर कलेक्टर साहब महोदय के अधीनस्थ रूप में ये काम करते हैं, उप जिला कलेक्टर। नहीं, ये तो सिंपल सी बात है, उप जिला कलेक्टर अधीन ही होंगे उनके। कोई पद होता है कहीं? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं। एसडीओ नाम सुना हो कभी? एसडीओ खंड अधिकारी। जी सर। उससे ही उप जिला कलेक्टर कहा जाता है। थैंक यू सर। अच्छा, मुझे ये बताइए, आरएस ऑफिसर होता है या आईएएस ऑफिसर को भी बनाया जा सकता है? सर मुख्य रूप से जो आईएएस ऑफिसर भी होते हैं, उनको पहले एसडीएम के रूप में ही तैनात किया जाता है, उसके बाद उनको कुछ टाइम बाद आईएएस का पद दिया जाता है, कलेक्टर का पद दिया जाता है। अच्छा, इनके कार्य बताएंगे आप? उपखंड अधिकारी के क्या कार्य होते हैं? सर
उपखंड अधिकारी के रूप में उपखंड का सारा प्रशासन उनके अंडर आता है और तहसीलदार महोदय उन्हें रिपोर्टिंग करते हैं। इसके साथ साथ सर जब विधानसभा के चुनाव होते हैं या फिर पंचायती राज के जब भी चुनाव होते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में एसडीएम महोदय कार्य करते हैं। और जो लॉ एंड ऑर्डर होता है जिस उपखंड का, वो सारा मेंटेन करने का कार्य उपखंड अधिकारी का होता है। और जो रेवेन्यू एक्ट और टेनेंसी एक्ट है उनके तहत वो कार्यवाही करते हैं और राहत प्रदान करते हैं। अच्छा, मान लीजिए आप तहसीलदार पद पर चयनित होती है तो आपको प्रमोट करके कौन सा पद दिया जाएगा? सर तहसीलदार महोदय लगभग 20 साल के बाद एसडीएम बन जाते हैं। अच्छा, एक दंडनायक के रूप में क्या कार्य होते हैं एसडीओ के? सर जो भी टेनेंसी एक्ट और जो रेवेन्यू एक्ट है उसके तहत जो भी मामले आएंगे वो एसडीओ कोर्ट में सुने जाएंगे और उनके तहत राहत प्रदान करने का कार्य मजिस्ट्रेट के रूप में एसडीएम साहब करते हैं। अच्छा, एक मुझे ये राज्य सचिवालय के, राजस्थान सचिवालय के बारे में कुछ बताइए। सर राजस्थान सचिवालय है, यहाँ पे सचिव स्तरीय कार्य होते हैं जिसमें कि जो भी प्रशासन की नीतियां बननी है वहाँ पे सभी विभागों की नीतियों को कोऑर्डिनेट किया जाता है। उसके बाद निदेशालय के सहयोग से इसे प्रत्येक विभाग में भेजा जाता है और ताकि कार्य हो सके। अच्छा, कब हुई थी इसकी स्थापना राजस्थान में? सर मे बी 1949 के आसपास इसकी स्थापना हुई। बिल्कुल। एक आप राजस्थान सचिवालय का जो कार्य बता रहे थे उसमें नीतियों का निर्माण और नीतियों में संशोधन, ये दोनों आप शब्द ऐड करें। अच्छा, इसका बता सकती हैं सचिवालय का संगठन? सर काफी टाइम पहले पढ़ा था तो मुझे लग रहा है कि 1+20 का स्ट्रक्चर होता है इसमें और अजमेर में इसका मुख्यालय है। अच्छा, तो कौन मुख्य सचिव से लेकर जो अन्य मंत्रालय कर्मचारी होते हैं उनका क्रम बता सकती हैं आप? सॉरी सर, इसके बारे में मैं याद नहीं कर पा रही। अच्छा, अभी मुख्य सचिव कौन है? सर निरंजन आर्य जी हैं। अच्छा, चलिए, एक दो प्रश्न आपके जिले से। श्री गंगानगर जिले की जो सीमा है वो कौन कौन से राज्यों से लगती है? सर राज्यों के रूप में ये पंजाब से बॉर्डर शेयर करता है और वेस्ट में ये जो पाकिस्तान देश है उससे सीमा शेयर करता है। अच्छा, गंगानगर की राजस्थान के कौन कौन से जिलों से लगती है? सर राजस्थान के बीकानेर और चूरू से लगती है, सॉरी बीकानेर और हनुमानगढ़ से। अच्छा, श्री गंगानगर से अभी कोई महिला चर्चा में है क्या राजनीतिक पद को लेकर? सर मुख्य रूप से तो यहाँ पे राजनीति में एक तो संतोष बावरी जी हैं, वो एक्टिव हैं अनूपगढ़ में, और कामिनी जिंदल जी एक्टिव रहती हैं जो कि जमींदारा पार्टी के सदस्य हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा, कृष्णा पूनिया के बारे में बताओ। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही, मैंने पढ़ा जरूर है इनके बारे में, ये राजनीति से संबंधित की कोई महिला है। बिल्कुल, चूरू जिले में शार्दुल शहर है, सॉरी शार्दुल शहर, आप देखना इसको, मैं थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ उसके बारे में। वहां से ये विधायक हैं अभी, और पहले डिस्कस थ्रो में पदक दिला चुकी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मूल रूप से हरियाणा की है क्या? जी सर, हाँ, अभी थोड़ा टाइम पहले विवाद में भी रही थी, कोई पुलिस ऑफिसर जब उनकी डेथ हुई थी सुसाइड करा था उन्होंने, विवादों में रही थी। प्रिया जी, काफी अच्छी जानकारियां हैं, फिर भी एक बार देख लें, ये कुछ प्रशासनिक जो चीजें मैंने पूछी जहां आपको दिक्कत आई उनको देख लें एक बार। और महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में विशेष रूप से आपसे प्रश्न हो सकते हैं। हिस्ट्री लिया है आपने, तो ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के बारे में ध्यान रखें महिलाओं से जुड़े हुए। इसके अलावा जो महिला वैज्ञानिक रही हैं, बायोलॉजी भी रहा आपके, महिला वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी लें, या अभी जो पुरस्कार दिए गए विज्ञान के क्षेत्र में उनमें कोई महिला है, या कोई देश विदेश में कोई व्यक्तित्व चर्चित रहा महिलाओं से जुड़ा हुआ,
उनके बारे में देख लें, वहां से प्रश्न पूरी संभावना आपसे पूछे जाएंगे। बाकी अच्छे हैं आपके आंसर। थोड़ा आप मुस्कुराहट रखें हल्की सी चेहरे पे और एनर्जी लेवल बनाएं। शुभकामनाएं। जी जी सर, थैंक यू। हेलो, हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, गुड इवनिंग गुड प्रिया। इवनिंग जी। You belongs to सूरतगढ़? सर बेसिकली आई एम फ्रॉम श्री गंगानगर। आपका सूरतगढ़ लिखा था उसमें, शायद आप बायोडाटा में। सर मेरी सूरतगढ़ से पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है और केसरी सिंहपुर मेरा होम टाउन है। अच्छा, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन क्या हिस्ट्री में किया है? जी बिल्कुल सर, हिस्ट्री में किया। गुड। चलिए, आपके पास कौन सी थी ब्रांच की सर स्पेशलाइजेशन? मॉडर्न हिस्ट्री। गुड। चलिए, ये स्वदेशी और बहिष्कार क्या है ये? सर मुख्य रूप से स्वदेशी और बहिष्कार का जो मूवमेंट है, बंग भंग आंदोलन 1905 में जब हुआ, तब हिंदू और मुस्लिम जो समुदाय के व्यक्तित्व थे, उन्होंने मिलके ब्रिटिश सत्ता के प्रत्येक कार्यालय का, विदेशी कपड़ों का और न्यायालयों का, ब्रिटिश सेटअप का मुख्य रूप से बहिष्कार करने का प्रयास किया। तो ये स्वदेशी मूवमेंट भी चला सर। वेरी गुड। अच्छा, सूरत अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? सर 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस जो थी वो दो धड़ों में बट गई, मुख्य रूप से उग्रवाद और उदारवाद। तो तब से लेके 1916 तक ये दो धड़ों के रूप में कार्य करती रही। अच्छा, ये स्वराज दल के बारे में क्या जानते हैं आप? सर स्वराज दल का गठन 1923 में CR दास, चितरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया और इन्होंने विधान परिषदों में भागीदारी देकर ब्रिटिश सत्ता का उन्मूलन करने का प्रयास किया। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक ये क्वेश्चन, सीधा सा क्वेश्चन है, अगस्त क्रांति किसे कहा गया है? सर अगस्त क्रांति 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसे कहा गया है। इस आंदोलन का जो नेतृत्व किसने किया था? किसी सर लेडी ने किया? नहीं सर, ये सैंत आंदोलन माना जाता है और मुख्यतः जो सबसे बड़े लीडर थे वो उसी दिन गिरफ्तार 9 अगस्त को कर लिए गए। नहीं, मुंबई में जो है एक लेडी ने इसका जो है वो किया था, बहुत बड़ा जो है ना, उसके ऊपर गवालिया टैंक पर जो है इसका वो हुआ था। तो वो लेडी जो है आसिफ साहब की मिसेस थी, क्या नाम है आपको ध्यान है क्या? अरुणा आसिफ अली जी सर, बिल्कुल सर। चलिए, तो एचिसन कमेटी के बारे में जानते हैं आप, क्या है ये? सर ये शिक्षा से संबंधित में भी कोई आयोग था, पर मैं ये लोक सेवाओं के जो है लोक सेवा आयोग का पहला जो है लोक सेवा आयोग था और उसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय सेवाएं, जो है राज्य सेवाएं और अधीनस्थ बिल्कुल सर, उसमें डिवीजन हुआ था। ये जो है ना उसमें सबसे पहले इसी में कहा गया था, ये इसकी सिफारिश की थी। अच्छा, संयत सभा और गुडविल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सॉरी सर, आपका क्वेश्चन सुन नहीं पाई मैं। हाँ, ये संयत सभा और गुडविल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? माफी चाहूंगी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। ये एक असीम कोलाहल किस आंदोलन को कहा गया? ये क्वेश्चन भी आया था अभी। सॉरी सर, मैं नहीं जानती। उल गुलान या उलग खानी किसे कहा है? सॉरी सर, ये अभी क्वेश्चन आया था, मैं आपको रिव्यू करके इसमें आपको बता। दीकू किसे कहा गया? दीकू। माफी चाहूंगी सर। अच्छा चलो, मैं रिव्यू कर लेता हूँ। मैं रिव्यू से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपको। आप जब भी अभी आपको कब है इंटरव्यू? सर 8 को है मेरा इंटरव्यू। तो आप मेहरबानी करके फर्दर जब भी अगर बाय द वे यू कम इन द बुक, तो आप जो है ये टी शर्ट पहन के नहीं आए। आप सर मैं अभी ना क्लास थी सर मेरी, मैं उधर से आई तो सर का कॉल आ गया, तो मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो मैं फॉर्मल भी बैठी। सॉरी सर। नो प्रॉब्लम। आप ये जो है इसमें क्वेश्चंस का आप जवाब लिख लीजिए। एक तो असीम कोलाहल जो मैंने कहा है,
वो बिरसा मुंडा आंदोलन को जो है ना उसी को कहा गया है। और उलग खानी या उलग गुलान, ये क्वेश्चन जो है ना अभी आईएएस में आया था, ये कि उलग गुलान किसको कहते हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में था ये। जी सर। यू आर फॉलोइंग? जी सर बिल्कुल। ये दीकू भी जो है ना ये आदिवासियों का वर्ड है, और दीकू उनको कहते हैं जो कि गैर आदिवासी जमींदार है, पुलिस है, और ये क्या कहते हैं बढ़िया लोग हैं, उन लोगों को जो है ना वो दीकू कहते थे। ठीक है। संयत सभा और गुडविल सोसाइटी के समाप्त उसकी स्थापना जो है केशव चंद्र सेन ने की थी। केशव चंद्र सेन, ठीक है। हाँ, केशव चंद्र सेन जो है ना बंगाल के जो है ना वो समाज सुधारकों में से एक थे, जो कि उनके बाद राजा राम मोहन राय के बाद में हुए थे ना। जी सर बिल्कुल सर। ध्यान आया आपको? ब्रह्म हाँ समाज जी सर, हाँ जी सर बिल्कुल। एक क्वेश्चन और कौन सा था मैंने पूछा था आपसे, स्वराज कांग्रेस का एक बात था, आपने सही जवाब दिया। क्रांति, अगस्त क्रांति के बारे में था। चिसेन कमेटी की जो है स्थापना वो मैंने आपको बता ही दिया। असीम कोलाहल संयुक्त सभा। तो मैं समझता हूँ प्रिया जी, आप जो है ना अभी आपके पास यू हैव सफिशिएंट टाइम, आप इंटरव्यू और ले सकते हो, आप मॉक इंटरव्यू हमारे यहाँ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस लेवल, वैसे तो आपको कॉन्फिडेंस अच्छा है, माय विश फॉर द बेस्ट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको काफी नॉलेज है इस बात में। फिर भी जनरल स्टडीज के और या जीके डे टू डे अफेयर्स ये जो है ना न्यूज़पेपर आप तीनों पढ़िए, खासकर दैनिक नवज्योति, राजस्थान पत्रिका। एंड आपको यू आर डूइंग समथिंग, जॉब कर रहे हैं क्या आप? नहीं सर, आई एम स्टूडेंट नाउ। हाँ, तो आपका सूरतगढ़ एरिया किस लिए फेमस है? सर एक तो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, राज्य कृषि फार्म है यहाँ पे, और अभी हायर स्टडीज में काफी योगदान दे रहे हैं। स्टडी में भी बहुत आगे ही है। जी सर। शिवपाल सिंह एक वहां पर एक जो है ना वो लेक्चरर है, स्टूडेंट है, टीचर है, शिवपत सिंह जी या शिवपाल सिंह जी, उनका मेरे पास जो है ना फोन आया था एक दिन कि आपकी बुक मैंने देखी है, मैं लेखक भी हूँ, हिस्ट्री का मेरी बुक्स है, ये मेरी मॉडर्न इंडिया पे बुक है, आधुनिक भारत का इतिहास विरासत, ये अटलांटिक पब्लिशर से पब्लिश है, और एक ये प्राचीन भारत का इतिहास, ये मैग्रा हिल एजुकेशन से पब्लिश है। तो ये इंडियन सर्विसेज के जो है ना सिलेबस को कवर करती है, आईएएस का एग्जैक्ट सिलेबस कवर करती है। कभी आपको मौका मिले तो देखना, आप अमेज़न पर अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल, फ्लिपकार्ट पर सब जगह अवेलेबल। चलिए, आई विश फॉर द बेस्ट, आप जो है विश यू बेस्ट ऑफ लक, आप थोड़ी और तैयारी कीजिए, आई विश फॉर द बेस्ट। थैंक यू सर। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, ठीक है प्रिया जी, ओके, ठीक है जी। गौतम सर, जी सर, कल मिलते हैं, ओके।